गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम राणा सांगा और बाबर के मध्य हुए खानवा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं खानवा युद्ध के कारण। खानवा युद्ध के तीन मुख्य कारण। पहला है राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाना। राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाना, ये पहला कारण। क्या होता है कि बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, उसमें लिखता है कि राणा सांगा अपना एक दूत भेजता है काबुल, और उस दूत के माध्यम से राणा सांगा बाबर से सहायता की याचना करता है कि बाबर है वो दिल्ली पर आक्रमण करे और मैं स्वयं आगरा पर आक्रमण करूंगा। लेकिन क्या होता है कि बाबर है वो दिल्ली पर आक्रमण करता है। इब्राहिम लोदी बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बाबर है वो आगरा पर भी अपना अधिकार कर लेता है। इस तरह से बाबर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लेता है, और उसके बाद राणा सांगा पर आरोप लगाता है कि मेरे दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने के बावजूद भी सांगा है वो बिल्कुल भी नहीं हिले। जबकि राणा सांगा के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली में इब्राहिम लोदी पर जब राणा सांगा ने आक्रमण किया था तो राणा सांगा ने अकेले ने ही इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, तो बाबर की सहायता की जरूरत ही कहाँ थी। कि वचन भंग का आरोप है ये बाबर राणा सांगा पर लगाता है और दोनों के मध्य खानवा का युद्ध होता है। दूसरा कारण था महत्वाकांक्षा, कि बाबर और राणा सांगा दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। इधर राणा सांगा की भी शक्ति बढ़ रही थी, और राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके बाबर ने राणा सांगा पर आक्रमण करना उचित समझा, क्योंकि बाबर है वो भी भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो दूसरा उनकी महत्वाकांक्षा थी। और तीसरा है राजपूत अफगान मैत्री। राजपूत और अफगानों के मध्य मित्रता है वो भी खानवा युद्ध का कारण बनी। जैसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में अफगानों को पराजित किया, उसके बाद अफगान नेता हर्षम खां मेवाती है वो राणा सांगा के पास चला जाता है, और इब्राहिम लोदी का भाई और हर्षम खां मेवाती ये दोनों जाते हैं राणा सांगा के पास, और इनसे मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं कि हम मिलकर के बाबर को भारत से खदेड़ेंगे। बाबर को इनके बारे में पता चल जाता है, राजपूत अफगान मैत्री के बारे में, तो बाबर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाला है। इसलिए बाबर ने अपने मंडराते हुए खतरे को देख करके राणा सांगा पर आक्रमण करना उचित समझा। ये तीन मुख्य कारण थे खानवा युद्ध के। राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाना, दोनों की महत्वाकांक्षा, और राजपूत अफगान मैत्री। अब देखते हैं खानवा युद्ध है वो किस तरह से होता है। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील भरतपुर में, रूपवास तहसील भरतपुर में गंभीरी नदी के तट पर, गंभीरी नदी के तट पर बाबर व राणा सांगा के मध्य
खानवा का युद्ध होता है और इसका उल्लेख किया गया है कविराज श्यामल दास की। कविराज श्यामल दास का ग्रंथ है वीर विनोद। तो कविराज श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद में लिखा गया है कि खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को प्रातःकाल भरतपुर की रूपवास तहसील में गंभीरी नदी के तट पर बाबर व राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध शुरू होता है। ये उल्लेख इसमें किया गया है कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद ग्रंथ में किया गया। अब देखिए बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध है वो किस तरह से होता है। इधर बाबर है, इधर है राणा सांगा। खानवा युद्ध के समय बाबर है वो राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति को देखता है और एक ज्योतिष द्वारा यह भविष्यवाणी भी कर दी जाती है कि राणा सांगा की ही विजय होगी। तो बाबर है वो घबरा जाता है, इसलिए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और डटकर राजपूतों से मुकाबला करने के लिए क्या करता है बाबर, सबसे पहले तमग्गा कर हटाता है। तमग्गा कर हटाना। तमग्गा कर क्या होता है, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता है। जैसे गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कहलाता है, वैसे ही मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है वो तमग्गा कर कहलाता है। तो बाबर ने तमग्गा कर हटा दिया मुसलमानों पर से। और दूसरा बाबर ने क्या किया, जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया कि युद्ध हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों के मध्य होने वाला युद्ध है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति है वो धर्म के नाम पर युद्ध करेगा। तो जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया। इधर राणा सांगा क्या करता है, पाती पर्वन प्रथा की शुरुआत करता है। पाती पर्वन प्रथा, इसमें राजपूत शासकों को निमंत्रण पत्र दिया जाता है। राजपूत शासकों को निमंत्रण पत्र देने की प्रथा है वो पाती पर्वन प्रथा कहलाती है। और इस पाती पर्वन प्रथा के द्वारा ही राणा सांगा ने सभी राजपूत शासकों को इकट्ठा किया। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके नेतृत्व में सभी राजपूत शासक इकट्ठा हुए और बाबर के विरुद्ध खानवा युद्ध में भाग लिया। तो दोनों के मध्य युद्ध शुरू होता है। अब इधर राणा सांगा है, इसके सेनापति थे हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती जो राणा सांगा के सेनापति थे। और इधर बाबर के तोपची थे रूमी खां और मुस्तफी खां। रूमी खां और मुस्तफा खां है, ये दो तोपची थे बाबर के। अब दोनों में युद्ध होता है, दोनों सेनाओं में। इधर राणा सांगा के द्वारा भाला, तीर, कमान के द्वारा युद्ध किया जाता है। प्रारंभ में राजपूत सेना का मनोबल काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर बाबर क्या करता है, बाबर ने अपने तोपखाने का प्रयोग किया। उनके तोपची रूमी खां और मुस्तफा खां के द्वारा तोपें दागना शुरू की गई, जिससे राजपूत सेनाएं उनके पांव उखड़ गए। इधर राणा सांगा के सिर में एक तीर लगा और तीर लगने से राणा सांगा है वो बेहोश हो जाते हैं और उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है और बशवा ले जाया जाता है। और राणा सांगा का राज चिन्ह है वो धारण करता है झाला अज्जा।
झाला अज्जा राणा सांगा का राज चिन्ह धारण करता है और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है। इधर बाबर के द्वारा तोप खाने का प्रयोग किया जाता है। तोपें दागनी शुरू होती है तो सभी जो राजपूत शासक आए थे, कई राजपूत शासक इसमें मारे जाते हैं। राणा सांगा स्वयं घायल हो जाता है उनके सिर में तीर लगने से और युद्ध क्षेत्र से बाहर चला जाता है और बाबर की इसमें विजय हो जाती है। ये था खानवा युद्ध। अब हम देखते हैं खानवा युद्ध में सांगा की पराजय के क्या कारण थे। तो सांगा की पराजय का कारण, सांगा की पराजय के कारण पहला कारण क्या था? बयाना युद्ध के बाद, बयाना युद्ध के बाद राणा सांगा द्वारा, बयाना युद्ध के बाद राणा सांगा द्वारा लंबे समय तक युद्ध स्थगित करना, लंबे समय तक युद्ध स्थगित रखना। कि बयाना युद्ध हुआ था बाबर राणा सांगा के मध्य, जिसमें राणा सांगा ने बयाना दुर्ग पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। यदि उसी समय बाबर पर राणा सांगा आक्रमण कर देते तो बाबर की विजय नहीं होती, लेकिन राणा सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का मौका दिया। उसी समय युद्ध न करके इन्होंने बहुत बड़ी भूल की और यह उनकी पराजय का कारण बना। दूसरा है मुगलों की आधुनिक युद्ध पद्धति। मुगल सेना है उसने आधुनिक तकनीकी है उसका इस्तेमाल किया, आधुनिक तकनीकी, जिससे मुगलों की विजय हुई। तीसरा कारण था बाबर का तोपखाना और चौथा कारण था तुलुगुमा युद्ध पद्धति। तुलुगुमा युद्ध पद्धति तोपों को सजाने की पद्धति होती है, उसे तुलुगुमा युद्ध पद्धति कहते हैं। कि तोपों को बाबर ने इस तरह से सजाया था कि सभी राजपूत सैनिक और राजपूत शासक है वो इन तोपों के सामने आए और वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये थे सांगा की पराजय के कारण। बयाना युद्ध के बाद सांगा द्वारा बाबर को युद्ध की तैयारी का अवसर देना, मुगलों की आधुनिक तकनीकी थी, तोप खाना था बाबर का और बाबर की तुलुगुमा युद्ध पद्धति, इनसे बाबर की विजय होती है और राणा सांगा की पराजय होती है। अब क्या होता है, इधर बाबर को बस्तवा ले जाया जाता है। जब उनको होश आता है तो वह अपने सरदारों को भला बुरा कहता है। उसके बाद इधर बाबर क्या करता है कि बाबर चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण करता है। तो राणा सांगा है वो अपने हार का बदला लेने और मेदिनी राय की सहायता करने हेतु बाबर पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों से कहता है। सामंत सरदारों के द्वारा मना करने के बावजूद भी सेना लेकर राणा सांगा है वो जाता है मेदिनी राय की सहायता हेतु। फिर क्या होता है, ईरिच स्थान पर उनके सरदारों के द्वारा ही राणा सांगा को जहर दे दिया जाता है और फिर कालपी स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होती है कालपी में, इनको जहर दिया जाता है। ईरिच में, कालपी में इनकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 को। 30 जनवरी 1528 को बाबर की कालपी में मृत्यु होती है और इनका अंतिम संस्कार है वो किया जाता है मांडलगढ़ में। अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया जाता है। इसका विवरण हमें
अमर काव्य वंशावली से मिलता है। अमर काव्य वंशावली में लिखा है, जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। रणछोड़ भट्ट ने अपने ग्रंथ अमर काव्य वंशावली में लिखा है कि राणा सांगा का अंतिम संस्कार है वो मांडलगढ़ में किया गया और मांडलगढ़ में ही राणा सांगा की 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। 32 खंभों की छतरी है वो स्थित है मांडलगढ़ में और राणा सांगा की याद में इसका निर्माण करवाया गया। धन्यवाद।